नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का एमए इंटरनेशनल रिलेशन 2018 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर जो रहता है वो 2 आवर्स का रहता है, जो कि 100 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन इज बेस्ड ऑन द assumption दैट स्टेट बिहेव इन स्ट्रक्चरली similar ways regardless of their regime type, geographical location and political ideology। तो इसका ऑप्शन है आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म तो एंड रियलिज्म। पर इसका आंसर जो होगा वो रियलिज्म होगा। और क्यों होगा? क्योंकि जैसे कि यथार्थवाद में ये कहा जाता है कि जो उसके बेसिक कंजम्पशंस क्या हो रहते हैं कि जो स्टेट है वो अपने इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए भी वो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय हित के ऊपर ध्यान दे और अपनी जो उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको फुलफिल करे। तो इसलिए इसका आंसर रियलिज्म होगा। देन वेयर इज़ अल जजीरा बेस्ड, यानी अल जजीरा कहाँ पे बेस्ड है? ऑप्शन है ए कतार, बी यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएई, सी इजिप्ट एंड डी ईरान। तो इसका आंसर है कतार। जो है कतार में अल जजीरा जो है वो बेस्ड है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू चाइनीज़ फिलॉसफी। जो चाइनीज़ फिलॉसफी है यानी चाइनीज़ जो दर्शन है उसमें इनमें से कौन है जो नहीं रिलेटेड है? ठीक है, तो ऑप्शन है ताओइज्म, बी मोहिज्म, सी कन्फ्यूशनिज्म एंड डी सिंटोइज्म। तो इसका आंसर है वो होगा सिंटोइज्म है, जो कि चाइनीज़ फिलॉसफी में से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइड द एंड ऑफ द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है आखिर उसका जब अंत हुआ उसको सिग्निफाई करने वाला कौन सा ऐसा वो टाइम पीरियड था? तो ए है ऑप्शन इकोनॉमिक रिसेशन 2008, बी नॉन कन्वर्टिबिलिटी ऑफ यूएस डॉलर इनटू गोल्ड, सी है ऑनसेट ऑफ कोल्ड वॉर, डी है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस 1997। तो इसका आंसर जो होगा वो इकोनॉमिक रिसेशन 2008 जो है वो है वो इसका आंसर है, जिस यहाँ पे एक तरीके से ब्रेटन वुड्स जो सिस्टम था उसका जो अंत है वो दिखने लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच क्लासिकल थिंकर इज एसोसिएटेड विद द स्टेटमेंट ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। ठीक है, मतलब जितना भी वॉरफेयर है वो किस पे बेस्ड है? डिसेप्शन पे बेस्ड है। तो ऑप्शन है ए कौटिल्या, बी सुन त्सुजी, सी मैकियावेली एंड डी अगस्टाइन। तो इसका आंसर है सुन त्सुजी जो है वो इसका आंसर है। देन अगला जो क्वेश्चन है वो है, द मैकमोहन लाइन इज द बॉर्डर बिटवीन विच टू कंट्रीज। ऑप्शन ए है इंडिया एंड चाइना, बी चाइना एंड पाकिस्तान, सी इंडिया एंड पाकिस्तान एंड डी इंडिया एंड नेपाल। तो इसका आंसर है इंडिया एंड चाइना जो है उसके बीच मैकमोहन लाइन जो है वो स्थित है। जो बॉर्डर है उन लोगों का उस लाइन को कहते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड द अरब स्प्रिंग ओरिजिनेटेड। अरब स्प्रिंग कहाँ पे शुरू हुआ था? तो इसका आंसर है ए ट्यूनीशिया जो है वहाँ पे हुआ था। बाकी ऑप्शन जो देख लीजिए, ऑप्शन बी है इजिप्ट, सी लीबिया, डी यमन है। तो इसका आंसर जो है ट्यूनीशिया जो है वो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। एट्थ जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन इन साउथ एशिया। सबसे पुराना जो रेडियो स्टेशन है साउथ एशिया का वो क्या है? तो ऑप्शन ए है रेडियो नेपाल, बी रेडियो सिक्लोन, सी ऑल इंडिया रेडियो, डी भूटान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। तो इसका आंसर है बी रेडियो सिक्लोन जो है वो इसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच थिंकर्स इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मुलेशन आई थिंक देयरफॉर आई एम। मतलब ये जो पूरा फॉर्मुलेशन है वो किससे एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन है रेने डेस्कार्ट्स, बी प्लेटो, सी जे.एस. मिल एंड डी फ्रेडरिक नीत्शे। तो इसका जो आंसर है वो है रेने डेस्कार्ट्स जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, डी का हम देखते हैं। 10th जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट ऑफ मालदीव्स कॉल्ड। ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट्स जो है मालदीव्स की उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है थाना, बी
टिगालेरी, सी प्रकृति, डी पाली। तो इसका आंसर है थाना जो है उसको मालदीव्स का ट्रेडिशनल स्क्रिप्ट जो है वो कहा जाता है। 11th क्वेश्चन है विच ट्रीटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम। जो कौन सी वो ट्रीटी है जिसने मॉडर्न इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम को शुरू किया है। तो ऑप्शन है एडिक्ट ऑफ वाटरफ्लो, ऑप्शन बी है पीस ऑफ वेस्टफेलिया, सी न्यूरेमबर्ग अकॉर्ड्स, डी है एडिक्ट ऑफ नैंटियर्स। यानी इसका जो आंसर है वो है बी, पीस ऑफ वेस्टफेलिया, जिसके तहत मॉडर्न इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम जो है वो वहाँ से शुरू हुआ। उसकी जो ट्रीटी है, संधि है, जो वेस्टफेलिया ट्रीटी जो है उसके थ्रू मॉडर्न इंटरनेशनल स्टेट सिस्टम जो है वो हमारे सामने देखने को मिलता है। देन 12th जो है द रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वॉज एस्टैब्लिश इन ऑनर ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। किस कंट्री के जो प्रेसिडेंट है उनको सम्मानित करने के लिए इस अवार्ड को शुरू किया गया। तो ऑप्शंस हैं ए फिलीपींस, बी थाईलैंड, सी मलेशिया एंड डी वियतनाम। तो इसका आंसर जो है वो है फिलीपींस जो है वो इसका आंसर है। जिस फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट हैं उनके ऑनर के में रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है उसकी शुरुआत की गई। 13 क्वेश्चन है वेयर अमॉन्ग द फॉलोइंग साइट्स इन साउथ एशिया हैज़ ए पीस पार्क बीन प्रपोज्ड। वो कौन सा क्या कहते हैं साउथ एशिया का साइट है जहाँ पे पीस पार्क बनाया गया है। तो ऑप्शन ए है सुंदरबंस, बी है सियाचिन, सी कारगिल एंड डी है लुम्बिनी। तो इसका आंसर है सियाचिन में पीस पार्क बनाया गया है साउथ एशिया का। जो साउथ एशिया में जो साइट है पीस पार्क का वो सियाचिन में बनाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आइडेंटिफाई द मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें कौन है। ए है गॉवर रिजवी, बी अमर्त्य सेन, सी पॉल सैमुअल्सन, डी मकबूल उल हक। तो इसका आंसर जो है वो उस टाइम पे मकबूल उल हक जो है उसका आंसर है, इसका आंसर है। देन 15 क्वेश्चन जो है विच कंट्री बॉर्डरिंग द साउथ एशियन रीजन इज सेंट्रल टू द स्ट्रिंग ऑफ पील्स थ्योरी। मतलब विच कंट्री बॉर्डरिंग द साउथ एशियन रीजन इज सेंट्रल टू द स्ट्रिंग ऑफ पील्स थ्योरी। से स्ट्रिंग ऑफ पील्स थ्योरी के तहत के करीब जो है वो कौन सा देश आता है। तो ए जो चाइना है, चाइना ने जो बॉर्डरिंग द साउथ एशियन रीजन इज सेंट्रल टू द स्ट्रिंग ऑफ पील्स जो है थ्योरी जो है उसको वो फिर से शुरू कर रहा है। और इसके बाकी ऑप्शन है बी म्यांमार, सी ईरान एंड डी तजाकिस्तान जो है वो है। 16 क्वेश्चन जो है इन विच मॉडर्न डे कंट्री आर द रिमेन्स ऑफ द मेन साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन हड़प्पा एंड मोहनजोदारो लोकेटेड। यानी हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो है जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है वो कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन ए है अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है नेपाल और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो जो है वो एक तरीके से पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखते हैं 17 क्वेश्चन विच थ्योरेटिकल अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन इज एसोसिएटेड विद द बुक बनानास बीचेस एंड बेसिस। यानी जो ये कॉन्सेप्ट है बनानास बीचेस एंड बेसिस ये किस से संबंधित है। ऑप्शंस हैं फेमिनिज्म, बी पोस्ट कॉलोनियलिज्म, सी रियलिज्म और डी पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसका आंसर है फेमिनिज्म जो है उससे रिलेटेड है बनानास बीचेस एंड बेसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ हाउ मैनी कंट्रीज डज बांग्लादेश शेयर इट्स इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स। कितने जो कंट्रीज है जिसके थ्रू जो बांग्लादेश है अपने इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स जो रहते हैं वो शेयर करता है। ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3 एंड ऑप्शन डी है 5। तो दो कंट्रीज के साथ बांग्लादेश अपने इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर्स जो रहता है वो शेयर करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है अकॉर्डिंग टू एंटोनियो ग्राम्सी व्हाट डज हेजेमनी प्राइमरी एंटेन। हेजेमनी का जो है मतलब क्या रहता है। तो ऑप्शन रहता है, ऑप्शन ए है डोमिनेशन थ्रू कॉन्सेंट, बी है डोमिनेशन थ्रू कोहेशन, ऑप्शन सी है
कॉलोनियल डोमिनेशन एंड ऑप्शन डी है रेशियल डोमिनेशन। तो इसके ऑप्शंस जो ए एंड बी है इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट होता है, तो इसका आंसर जो रहेगा वो डोमिनेशन थ्रू कॉन्सेंट जो है उसको आप हेजेमनी प्राइमरी एंटेल कह सकते हैं, क्योंकि हम उनको कुछ इकोनॉमिक हेल्प दे रहे हैं, उसके थ्रू हम उन पे हेजेमनी जो है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है। इन विच सिटी इज़ बागे बाबुर लोकेटेड। ठीक है। इन विच सिटी इज़ बागे बाबुर लोकेटेड। तो ऑप्शन है इसके ए काबुल, बी लाहौर, सी श्रीनगर एंड डी दिल्ली। तो जो बागे बाबुर है वो कहाँ पे है? वो काबुल में लोकेटेड है। ठीक है। आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट करेक्टली मैच विथ इट्स कंट्री। ठीक है। तो ऑप्शंस है डिवेली कोम पार्टी जो कि मालदीव्स में है। ठीक है। अवामी लीग जो कि बांग्लादेश में है। डी आम आदमी पार्टी आप जान सकते हैं इंडिया में है। और बी नेशनल पार्टी जो कि नेपाल में नहीं है। ठीक है। नेशनल पार्टी नेपाल में नहीं है। जिन लोगों को पता है कि नेपाल में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी काम करती है तो और कौन वो सबसे ज़्यादा सक्रिय है तो आप ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 जो है, व्हेन डज वर्टिकल प्रोलिफरेशन अक्यूट। वर्टिकल प्रोलिफरेशन जो है वो कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शंस है व्हेन स्टेट्स दैट पोजेसेस न्यूक्लियर वेपन इंक्रीज देयर नंबर। बी है व्हेन स्टेट दैट डू नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन बिगिन टू एक्वायर देम। सी व्हेन स्टेट वॉलेंटरी सरेंडर न्यूक्लियर वेपन्स। नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है जब स्टेट्स क्या कर रहे हैं, पोजेस हो जाते हैं न्यूक्लियर वेपन्स को और बढ़ाने के लिए, उनके जो नंबर्स रहते हैं उनको और बढ़ाने के लिए जब स्टेट काम करने लगते हैं तब उसको क्या कहा जाता है? एक तरीके से वर्टिकल प्रोलिफरेशन कहा जाता है। ठीक है। हु और व्हाट डज द एम्बेसी ऑफ द होली सी रिप्रेजेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या रहता है? होली सी का क्या रिप्रेजेंट करता है? तो ए है द दलाई लामा, बी है वेटिकन, सी है फाल्गुन गॉन्ग एंड डी है द आगा खान। तो इसका आंसर है द वेटिकन जो है उसको ये लोग होली सी जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन विच ईयर वॉज द यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली। ठीक है। ऑप्शन है 1962, ऑप्शन बी है 1948, ऑप्शन सी है 1958 और ऑप्शन डी है 1992। तो जो ह्यूमन राइट्स जो अडॉप्टेड किया गया वो कब किया गया? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली, वो 1948 में इसको अडॉप्ट किया गया है। इसका आंसर क्या है? बी। विच थियोरेटिकल अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशन इज आइडेंटिफाई विथ अलेक्जेंडर वेल्ट्स। कौन सा जो आपका थियोरेटिकल अप्रोच है जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में आइडेंटिफाई किया गया है अलेक्जेंडर वेल्ट्स के थ्रू? तो ऑप्शन है कंस्ट्रक्टिविज्म, ऑप्शन बी है पोस्ट कॉलोनिज्म, ऑप्शन सी है लिबरलिज्म, ऑप्शन डी है क्रिटिकल रियलिज्म। तो ऑप्शन इसका ए जो है कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इसके थ्रू अलेक्जेंडर वेल्ट्स जो है वो रिलेटेड है। ठीक है। देन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच कंट्री गेन इंडिपेंडेंस इन 2011। 2011 में कौन सी वो कंट्री थी जिसने कि आपका जो फ्रीडम है उसने गेन किया है? तो ऑप्शंस यहाँ पे है साउथ सूडान, बी टिमूर लेस्टे, सी पलाऊ एंड डी है इरिट्रिया। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे आंसर है वो है साउथ सूडान जो है वो कंट्री जो है 2011 में इंडिपेंडेंस जो है वो गेन करती है। 27th क्वेश्चन जो है, इन विच ईयर वॉज द कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट CPA साइंड इन नेपाल। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट कब साइन की गई थी? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी है 2005, ऑप्शन सी है 2006 एंड ऑप्शन डी है 2007। आप लोग को बताना है कि कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट क्यों साइन किया गया है। ठीक है, और इसका आंसर है ऑप्शन सी 2006 में इसको साइन किया गया था। 28 जो क्वेश्चन है वो देखते हैं, एज पर द मोस्ट रिसेंट सिपरी स्टडी ऑन आर्म्स ट्रांसफर विच कंट्री इज द लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट है आर्म्स का वो करती है? तो ऑप्शन है यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, फ्रांस, रशिया।
तो इसका आंसर देखने में आता है यूनाइटेड स्टेट्स जो है सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स जो है वो करती है। और कई बार देखा भी जाता है कि जो लड़ाइयाँ जो युद्ध किए जाते हैं वो जनरली यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा प्रिवेल किए जाते हैं, ताकि वो जो अपने हथियार है उनकी जो बिक्री है वो कर सके बाकी देशों में। 29th क्वेश्चन है, इन विच होस्ट सिटी वॉज द समर ओलंपिक्स 1972 मैरिड बाय टेररिस्ट अटैक। 1972 में कौन सा जो समर ओलंपिक्स जो गेम्स हुआ था 1972 में, उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ था? तो ऑप्शन है पेरिस, बी मुनीच, सी लंदन एंड डी टोक्यो। तो मुनीच जो है वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ कॉमनवेल्थ। कौन जो है कंट्रीज जो है वो कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस है ए न्यूजीलैंड, बी म्यांमार, सी पाकिस्तान एंड डी कनाडा। तो म्यांमार, पाकिस्तान और कनाडा जो है वो कॉमनवेल्थ के पार्ट हैं एंड जो न्यूजीलैंड है वो पार्ट नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो न्यूजीलैंड होगा। Which is associated with the idea of imperial overstretch। imperial overstretch का जो आइडिया है वो किसके साथ रिलेटेड है? तो ऑप्शंस इसके हैं पॉल कैनेडी, ऑप्शन बी है व्लादिमीर लेनिन, सी जॉन मेशाइमर, डी एंटोनियो नेग्री। तो इसका आंसर है पॉल कैनेडी जो है। पॉल कैनेडी जो है इंपीरियल ओवरस्ट्रेच का जो आइडिया है उससे ज़्यादा वो रहे। आप लोग को यहाँ पे एक बताना है, जॉन मेशाइमर जो है वो ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो रहता है उनमें से किसको सपोर्ट करते हैं? ठीक है, ऑफेंसिव को सपोर्ट करते हैं कि डिफेंसिव को सपोर्ट करते हैं? 32 जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्लान द टोक्यो नर्व गैस अटैक इन 1995। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने ये प्लान किया था? तो ऑप्शन ए है आर्म श्रीकिरियो, बी है जापानीज रेड आर्मी, सी उकोयो डेंटाई एंड डी सेकी होटाई। तो इसका आंसर है शिनरिक्यो जो है वो उसने टोक्यो नर्व गैस अटैक इन 1935 जो है उस ऑर्गेनाइजेशन ने प्लान किया था एक तरीके से। देन 33 का जो क्वेश्चन है, विच कंट्री सेट अप द इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इन 2019। किसने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल इन 2019 में सेटअप किया था? ऑप्शन है पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी श्रीलंका। तो इसका जो आंसर है वो बांग्लादेश है, जिसने कि इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल इन 2019 में शुरू किया था, ठीक है। 34th क्वेश्चन है, विकीलीक्स इज एसोसिएटेड विद द क्लासिफाइड केबल्स ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री से ही एसोसिएटेड है? तो जहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मार्क किया है मैंने, ए यूनाइटेड स्टेट्स जो है इससे रिलेटेड है, बी का जो ऑप्शन अदर ऑप्शन है बी यूनाइटेड किंगडम, सी रशिया, डी जर्मनी। इसका आंसर जो है यूनाइटेड स्टेट, इससे विकीलीक्स जो है वो एसोसिएटेड है, जिसमें कि क्लासिफाइड केबल्स जो किए गए हैं। नेक्स्ट है, इन विच सिटी वॉज द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन साइन। कौन सी सिटी में जो यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है वो साइन किया गया था? तो ए ऑप्शन है न्यूयॉर्क, बी जेनेवा, सी सैन फ्रांसिस्को एंड डी याल्टा। तो इसका आंसर है सैन फ्रांसिस्को में यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है वो साइन किया गया था, ठीक है। देन विच कंट्री हैज़ द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन साउथ एशिया। तो कौन सी कंट्री में सबसे पहले जो कोई वुमेन थी वो प्राइम मिनिस्टर